सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होती है? फ्री सरफेस होती है जो लिक्विड के टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर एयर स्टार्ट है, तो टॉप के मॉलिक्यूल्स की सरफेस को फ्री सरफेस बोलते हैं। तो जो पानी की टॉप की सरफेस उसके बाद एयर स्टार्ट हो जाती है, उसकी टॉप की सरफेस को फ्री सरफेस बोलते हैं, जहां पर एयर स्टार्ट हो जाती है। तो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड मोशन में नहीं है, बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह काम करती है वो सरफेस। क्यों करती है? रीजन देता हूं मैं। तो और क्या करती है? टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, और टाइट होने की कोशिश करती है, सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होएगी सरफेस एरिया उतना ही छोटा करती जाएगी। तो कोई लिक्विड अगर ये ज्यादा प्रॉपर्टी शो करता है, हम बोलते हैं उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है, कोई कम करता है सरफेस टेंशन कम है। अब ऐसा होता क्यों है? इसको समझने के लिए एक पॉइंट को समझें। सपोज करो आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है, ये कंटेनर है और ये लिक्विड है। इमेजिन करें कि आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल है या लिक्विड मॉलिक्यूल है। अब ये लिक्विड का मॉलिक्यूल सराउंडेड है बाकी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के साथ, और बाकी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और लिक्विड रेस्ट पे है तो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल पे क्या रहेगी? जीरो, ये हिलेगा नहीं। जितने भी मॉलिक्यूल अंदर हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर नेट फोर्स क्या है? जीरो। प्रॉब्लम आएगी किसमें? जो टॉप के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले। अब इनकी क्या प्रॉब्लम है? इनकी ये प्रॉब्लम है, दे आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द लोअर साइड। नीचे इनको कौन खींच रहा है? पानी के मॉलिक्यूल को पानी के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। लेकिन इनको ऊपर कौन खींच रहा है? इनको ऊपर कौन खींच रहा है? एयर के मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, क्योंकि ऊपर कौन है? एयर है, नीचे कौन है? वाटर है। अब इस मॉलिक्यूल को, जो टॉप की सरफेस का मॉलिक्यूल है, नीचे पानी खींच रहा है, ऊपर एयर खींच रहा है, किसकी फोर्स बड़ी होगी? पानी और एयर की, पानी और पानी की? पानी और एयर की नहीं होगी। हाँ, अगर होती ना तो आप उसमें कंटेनर में पानी रखो, सारा पानी गायब, क्यों? एयर खींच के ले गई। नहीं, पानी रहता है, तो यानी कि पानी और पानी की फोर्स ज्यादा है। तो ये मॉलिक्यूल जहां आपको दिख रहा है वहां रहेगा नहीं, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। क्यों? नेट फोर्स जीरो नहीं रही ना, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल इसको खींच लेंगे नीचे, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो नीचे तो और भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और ऊपर से ये भी नीचे आ गए, तो ऊपर के मॉलिक्यूल थोड़े से टाइट हो गए। टाइट होने का मतलब दे एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? सॉलिड तो नहीं कहेंगे, सॉलिड में तो काफी टाइट हो जाते हैं, पर हाँ लिक्विड से तो कम से कम टाइट ही हो गए। तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्यों काम करते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स, जो टॉप के मॉलिक्यूल्स उनको नीचे आना पड़ता है, क्योंकि बाकी पानी के मॉलिक्यूल्स उनको नीचे खींच लेते हैं और एयर खींच नहीं पाती। इसीलिए सरफेस टेंशन हमेशा इंटरफेस पे ही लगेगी, लिक्विड और एयर के इंटरफेस पे, और इस सरफेस को क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस पे लगेगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्यों लग रही है समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को नीचे जाना पड़ता है, और मॉलिक्यूल्स जो और नीचे मॉलिक्यूल हैं वो तो नेट फोर्स जीरो पे है, तो थोड़े टाइट हो जाते हैं ऊपर के मॉलिक्यूल्स। क्लियर है यहां तक? तो ये इसका रीजन है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का। अब सरफेस टेंशन की वैल्यू कैसे निकलती है? आप एक काम करें, आप एक लिक्विड लें किसी भी कंटेनर में, आप एक काम करें, एक लाइन खींचें, जैसे मैंने यहां पर ए बी लाइन खींच दी है, यहां पर इसने ए से लेके बी तक एक लाइन खींच दी जिसकी लेंथ एल है। ये लाइन छोटी भी हो सकती है, ये लाइन बड़ी भी हो सकती है। अब जो आपने एक लाइन खींच दी, इस लाइन के इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं और इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं, इमेजिनरी लाइन है। तो ये मॉलिक्यूल इसे खींच रहे हैं और ये मॉलिक्यूल इसे खींच रहे हैं, आपस में फोर्स लगा रहे हैं, कोई इधर, है ना? तो ये देखो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है। अब जो टोटल फोर्स सभी मॉलिक्यूल्स लगाएंगे वो डिपेंड करेगी कि आपने लेंथ कितनी बड़ी ली, क्योंकि जितनी लंबी आप इमेजिनरी लाइन लेंगे इस सरफेस के ऊपर, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा इमेजिन करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होने का मतलब है कि लेंथ ज्यादा है। तो इसलिए फोर्स जो है, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे लगा रहे हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल है? कितनी आपने लेंथ को लिया। लेकिन एक और फैक्टर पे भी डिपेंडेंट है फोर्स,
वो क्या, नेचर ऑफ लिक्विड, कोई लिक्विड की नेचर ऐसी है वो ज्यादा फोर्स लगाता है और कोई कम लगाता है, तो इसलिए यहां पर एक कांस्टेंट आएगा लिक्विड का जिसका नाम क्या है, सरफेस टेंशन, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर भी याद की थी, फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसके यूनिट्स क्या है, न्यूटन पर मीटर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, सरफेस टेंशन सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक, इसे याद करें।